अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर सलात व सलाम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी न हो, तुम भी न हो, और खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दश्त में दामन कौसार में मैदान में है, और चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। अल्लामा इकबाल कहते हैं हुजूर न होते तो कुछ भी ना होता। यह नीला आसमान जो गुंबद खड़ा है किसी की नमाजों की वजह से नहीं खड़ा, ना ही रोजों की वजह से खड़ा है, ना ही इसे कुछ तून लगे हुए हैं। इकबाल कहते हैं कि ये हुजूर के नाम की बरकत की वजह से खड़ा है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं हुजूर हर जगह मौजूद है, हर जगह जहां मर्जी चले जाओ हुजूर हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि हुजूर हर मुसलमान के ईमान से भी ज्यादा करीब है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जानों से भी ज्यादा करीब है। हम अमेरिका को तो बुलाए, अमेरिका से मदद मांगे, हमारे हुक्मरान यूरोप से मदद मांगे, हमारे हुक्मरान गैरों से मदद मांगे, और जो जान से ज्यादा करीब है कभी उनके पास गए नहीं। जूतियां उतार कर जाने से तो कुछ नहीं होने वाला। असल मांगने का ढंग आना चाहिए, मांगने का भी ढंग आना चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ था ना, मदीना पाक से गुजरने लगा तो मदीना में एक हाफिज बैठा था नाबीना, वो बैठकर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। अब वो गुजरने लगा, उसने देखा भी ये दुआ मांग रहा है। उसने पूछा कि जनाब आपको कितना अरसा हो गया यहाँ दुआ मांगते मांगते? तो उसने कहा मुझे 1.5-2 साल होने वाले। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं एक काम जा रहा हूँ। हज्जाज ने कहा वापसी आया, अगर तुझे आंखें न मिली तेरी गर्दन मैं उतारूंगा, तुझे अगर आंखें न मिली ना मैं वापसी पर तेरी गर्दन उतार दूंगा। अब जब हज्जाज चला गया, अब पीछे से जब आई ना जान पर, मांगने का ढंग आ गया। पहले था कि 2 टाइम मदीने वाले की वजह से रोटी मिल रही है, पहले था सिर्फ पेट का चक्कर। जब आई ना जान पर तो वुजू किया खुशू खुजू के साथ, फिर नफिल पढ़ी, नफिल पढ़ के हुजूर की जाके जालियों को पकड़ लिया। हुजूर की जालियों को पकड़ कर कहा या अल्लाह अपने नबी के सदके ही मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह अपने हबीब के सदके आंखें दे दे। अल्लाह तबारक जब अंदर से मांगा ना, मांगने का ढंग आ गया। जब आया ना सर पर, फिर मांगने का ढंग आ गया। फिर गया हुजूर का वास्ता देकर, वसीला देकर अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें दे दी। वापसी जब हज्जाज आया, हज्जाज ने कहा क्या हुआ? हाफिज साहब ने कहा जनाब आंखें मिल गई है। था वो जालिम, लेकिन बात उसने बड़ी की। उसने कहा मैं यही तुझे बताना चाहता था कि इस दरवाजे पर आए कोई खाली जाए ये हो ही नहीं सकता। मिलता है क्या क्या मदीने में, एक बार जाके देख। करते हैं माला माल वो दामन फैला के देख। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बस हमारे हम आज वो नहीं है, जानते तो है डब्बू को, आज वो फिर बोला। वो कहता है कि भी जो ना लबैक वालों को पैसे कहां से आते हैं, इनका पता लगाना चाहिए। मैं अगर तुम हमारा खाते हो, हमसे लेके टैक्स खाते हो, हमारी तनख्वाहों में पलते हो, वो बातें हमें करते हो।
भी हमारे कहां से, हमारे तो बाबा जी तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग मार्च फैजाबाद से लेकर डी चौक से लेकर लॉन्ग मार्च तक लब्बैक वाले तो इस्तंजा भी नेस्ले के पानी से करते रहे हैं। तुम्हें अब ये कहां से ढूंढेंगे, इन्हें क्या पता। लेकिन वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लामा इकबाल कहता है ये सहर जो सुबह के टाइम सवेरा होता है ना, सूरज से पहले पहले एक सवेरा होता है, अल्लामा इकबाल कहता है ये सहर जो कभी फरदा है कभी है अमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा, और वो सहर जिससे लरजता है शबिस्तां का वजूद, होती है बंदा मोमिन के अज़ां से पैदा। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी तरमीम की है, थोड़ी सी तरमीम। मैं कहता हूं ये लिबरल, ये सहर की जगह ये लिबरल कभी टल्ली है और कभी है डब्बू, ये लिबरल कभी टल्ली है और कभी है डब्बू, नहीं मालूम के होते हैं कहां से पैदा, इनका आगे पीछे का पता नहीं कि कहां से आया है। ये लिबरल कभी टल्ली है कभी है डब्बू, नहीं मालूम के होते हैं कहां से पैदा, और वो साथ जिससे लरजता है कुब्रिस्तान का वजूद, होता है खादिम हुसैन रिजवी के घर में पैदा। वो साथ जिससे लरजता है कुफ्रिस्तान का वजूद, होता है खादिम हुसैन रिजवी के घर में पैदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें, यही तो परेशानी इनको लग गई है, अब कलमे भी याद करने लग गए हैं, कोशिश करते हैं कि कलमे अपनी महफिलों में पढ़े, कोशिश करते हैं कुरान पढ़े। तो हमारे कायद ने कहा आप डट कर खड़े रहे, ये दफनाने तक भी ना आए तो फिर कहना। इंशाअल्लाह आपने 3 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 सालों में हमने पूरी दुनिया कुफ्र को आगे लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। पूरी दुनिया का कुफ्र हमसे परेशान है, अंदर अंदर से साजिशें कर रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए। इनके ये तो क्यामत तक कोई जितने बड़े से बड़ा अमेरिका का, ये ऊपर से भी कोई और बाप आ जाए, ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को कोई भी नहीं मिटा सकता। क्यों? जो इसकी बुनियाद बाबा जी फरमाते थे कुछ साजिशों से तहरीक लब्बैक नहीं बनी, ये कुर्बानियों से बनी है। और तहरीक लब्बैक तुम तो वो तुम्हारा बाप अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं रोक सका, तुम लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा रोकना चाहते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने, हमारे कायद ने फरमाया हमने अपनी नजरें जो है वो मंजिल की तरफ रखनी है और हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमारी मंजिल कौन सी है? गुंबद खजरा, दीन मुस्तफा। हमने दीन मुस्तफा तख्त पर लाना है। रास्ते में जितनी मर्जी कोई रुकावटें आए, रास्ते में कांटे आए, और हमेशा तारीख याद भी राह अजीमत वालों को रखती है। हमेशा तारीख में नाम उनका आता है जो अजीमत के रास्ते पर खड़े होते हैं, जो जालिमों की आंखों में आंखें डालते हैं, जो जालिम के हाथ में, जालिम का हाथ जुल्म से रोकते हैं। हमेशा तारीख ने उन्हें याद रखा है। हमेशा जिन्होंने राह अजीमत इख्तियार नहीं की, हमेशा तारीख ने भी उन्हें याद नहीं रखा। आप देखें गाजी अलमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका नाम है कि नहीं है? लेकिन उस दौर में 1929 में कितने सादात थे, किसी का नाम सुने आज तक आपने? लेकिन जो सैयद गाजी अलमुद्दीन के साथ खड़े हो गए, वो पीर सैयद जमात अली शाह साहब हो, पीर सैयद दीदार अली शाह साहब हो, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब हो, उनका नाम आज तक जब जब गाजी अलमुद्दीन का नाम आता है उनका भी साथ आता है। और क़यामत तक जो कोई अपना नाम जिंदा रखना चाहता है तो एक ही वजह है, वो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। 3021 में हम नहीं होंगे, कोई पता नहीं, हम नहीं होंगे, लेकिन तारीख होगी, हमारे बाबे का नाम भी होगा। और बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ नाम उनका होगा जिन्होंने उनके साथ वफा की, वो पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, वो हमारे कायदीन, वो जो उनके बाबा जी के साथ फ्रंट लाइन पर खड़े रहे। और इंशाअल्लाह तादम मर्ग, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई भी, अल्लामा इकबाल कहता है ना, तू रह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। अल्लामा इकबाल कहता है तू शौक की मंजिल का मुसाफिर है, तेरी मंजिल जो है वह दीन है, तेरी मंजिल गुंबद खजरा है, तूने उसकी तरफ सफर जारी और सारी रखना है, रुकना नहीं। रास्ते में कांटे आए, रुकावटें आए, जो मर्जी आ जाए, तूने अपना सफर जारी रखना है। क्यों? अल्लामा इकबाल कहते हैं लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। कहते हैं लैला भी कजावे के अंदर सज धज कर, दुल्हन की तरह सज धज कर आकर बैठ जाए, तूने लैला की तरफ नहीं देखना, गुंबद खजरा की तरफ देखना है। और हमारी नजरें है भी उधर ही।
इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह और महज अल्लाह और उसके रसूल के फजल करम से है। इन्होंने अपनी तरफ से तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को कोशिश की थी कि दबाने की, और कोशिश पे ये कर भी रहे थे। इन्होंने हमारे कायदीन को, हमारी शूरा को, हमारे कायद को, सबको जेलों में डालकर, हमारे नौजवानों पर फोर्स शेड्यूल लगाकर, नजरबंदियां लगाकर, घरों में नजर बंद करके हर चीज से घेरा तंग कर दिया था। लेकिन मैंने कहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मेरा रब है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। हम इज्जत से मर जाएंगे, शान से मरेंगे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं, गुलामी सिर्फ रसूलुल्लाह की। और जिसने रसूलुल्लाह की गुलामी की, क़यामत तक हम उसके भी गुलाम बन जाएंगे। हमारे से कोई इज्जत करवाना चाहता है तो पहले रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दे, और जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार नहीं, वो ये मत समझे कि हम उसकी इज्जत करेंगे। हम हुजूर के जो वफादार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह तादम मर्ग उनके साथ खड़े रहेंगे, और अपने कायद का दस्ते बाजू बनकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने काम करना है, पूरी दुनिया में हमने इस्लाम का परचम बुलंद करना है। हुजूर ने खुद फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा, पूरी दुनिया पर आएगा, कोई रोक सकता है? आज बताएं, अल्लामा इकबाल को कहता है मोमिन की शान ये है कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत। रब के ये नाम ही हैबत वाले हैं, अमन का तो इसमें दर्स ही नहीं है। रब के नाम ही बड़े हैबत वाले हैं, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत। ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। बताएं बंदा हो कुरान। अल्लामा इकबाल कहते हैं मोमिन हकीकत में कुरान है, कारी है लेकिन साथ साथ कुरान है। हो बंदा कुरान और एमपीए का गुलाम हो सकता है, कुरान होकर एमएनए का गुलाम हो सकता है, कुरान होकर किसी पार्टी के लीडर का गुलाम हो सकता है, बल्ले वाले का गुलाम हो सकता है, हो कुरान और शेर वाले का गुलाम हो सकता है, हो कुरान और तीर वाले का गुलाम हो सकता है, हो कुरान और बंदा मोमिन किसी 2 नंबर मौलवी और पीर का गुलाम हो सकता है, हो बंदा मोमिन कुरान और किसी पार्टी का गुलाम हो सकता है। जो कुरान है ना, कुरान, वो अल्लामा इकबाल कहता है ना, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। मुसलमान कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह कुरान भी ना मुकम्मल है, नाकिस है। क्यों? जो कुरान जो है वह सर उठा के जीने की बात क्यों करता है, सर झुका के क्यों जीने की बात क्यों नहीं करता? हमने 70 साल गुलामी की तो आज गुलामी से कोई निकलना ही चाहता, निकलना ही नहीं चाहता। जो बंदा सारी जिंदगी, आप बताएं, सारी जिंदगी अंग्रेजी मुर्गी खाए सफेद, उसे अगर देसी खिलाओ ना, वो कहता है ये कच्ची है, कहते हैं ना। असल में उसके दांत खराब हो जाते हैं, खा के अंग्रेजी देसी वाला उसके दम नहीं रह गया। बाबा जी फरमाते थे ना, शेर को सारी जिंदगी घास खिलाओ ना, जब उसे गोश्त दो तो वो कहेगा नहीं अब मैं गोश्त तो नहीं, मैं तो घास खाता हूं। अब जिसने सारी जिंदगी खालिस दीन पढ़ा ही ना हो, खालिस दीन का जिसको पता ही ना हो कि दीन के अंदर जिहाद भी है, दीन के अंदर सियासत भी है, दीन के अंदर मईशत भी है, दीन के अंदर तिजारत भी है, अदालती निजाम भी है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, हयात है, जिसको ये पता ही ना हो, उसे क्या पता? उसने तो ये अल्लामा इकबाल कहते हैं कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने बेचारा 2 रकत का इमाम। अल्लामा इकबाल कहते हैं उसे क्या पता जिसने सिर्फ अल्लाह अकबर करके नमाजें पढ़ानी है, उसे क्या पता उम्मत मुस्लिमा की इमामत कैसे करनी है, उसे क्या पता कश्मीर की बच्चियों को कैसे बचाना है, उसे क्या पता फलस्तीन की बच्चियों को कैसे बचाना है। आज हरम में काबा में क्या हो रहा है आपके सामने? जिन गलियों में मेरे आका मौला चले, जिन गलियों में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर चले, जहां हुजूर रहे, वहां तो इमाम मालिक चलते नहीं थे। इमाम मालिक मदीने की गलियों में दीवारों के साथ लग लग कर चलते थे। ये जिस्म आप अपना दीवारों के साथ रगड़ रगड़ कर चलते। किसी ने पूछा कि जनाब ये कौन सा तरीका है, इतनी बड़ी गली है, आप गली के नुक्कड़ में लग लग कर चलते हैं, ये क्या तरीका है, गली के दरमियान में क्यों नहीं चलते? तो इमाम मालिक ने फरमाया कि इन गलियों में अल्लाह का महबूब चला, मुझे डर लगता है कि जहां अल्लाह के महबूब के पांव आए हो, मेरा पांव उस पर आए और मेरी जिंदगी के अमाल जाया ना हो जाए। इमाम मालिक ने अपनी सारी सवारियां इमाम शाफी को दे दी, एक सवारी नहीं रखी। उन्होंने कहा एक तो रख ले सफर के लिए, किसी जरूरत के लिए। आपने फरमाया जिन गलियों में अल्लाह का महबूब चलाओ, मालिक की क्या जरूरत के सवारियों पर सवार होकर उन गलियों में चले।
इतना अदब किया हमारे बुजुर्गान दीन ने। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह गए मदीने में, आपको मदीने में कांटा चुभा तो आपने कांटे को उठा लिया और हाथ में रख लिया, हाथ में रखकर रोने लग गए। फरमाया खारे सहराए मदीना, पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान आ, दिल में है रास्ता तेरा। हमारे बुजुर्गों ने इतना अदब किया मदीना पाक का। आज मक्के में क्या हो रहा है, मदीने में क्या हो रहा है? कोरोना की आड़ में मस्जिद नबी में से कुरान उठाए गए कि कुरान को जो हाथ लगाएगा उसे कोरोना की बीमारी हो जाएगी। हम रसूलुल्लाह का फरमान भूल गए, हम अंग्रेज की गुलामी में लग गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं गमी न हो, परेशान न हो, गमी न हो, परा गंदा है शऊर तेरा, फरंगियों का ये है फुसू कुम बिज़निल्लाह। अल्लामा इकबाल कहता है परेशान न हो, ये जो तेरी सोच में गंदगी आ गई है ये कसूर तेरा नहीं, फरंगियों का कसूर है। तेरे जहन को गंदा आकर उन्होंने किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से तू एक बार खड़ा हो, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अल्लामा इकबाल कहता है ना, वही जमी वही गर्दू है, कुम बिइज़्निल्लाह। कहते हैं जमीन भी वही है, आसमान भी वही है, रब भी वही है, रसूल भी वही है, रास्ता भी वही है जो हमारे बड़े बता कर गए कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख ले आसो ही जान दई, हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, कम शेर दलेर जवान दई। रास्ते वही रहेंगे क़यामत तक, वो जो हमारे बाबा जी देकर गए हमें रास्ता, हम अपने बाबा जी के रास्ते पर खड़े हैं। रास्ता वही है, लेकिन उस रास्ते पर खड़ा होने पड़ेगा। किया अल्लामा इकबाल कहते हैं किया नवाए अनल हक को आतिशी, जिसने तेरी रगों में भी वही है खून कुम बिइज़्निल्लाह। मैं कहता हूं किया लब्बैक के नारे को मैं थोड़ी सी तरमीम करके कह देता हूं अनल हक, तो वो आज इकबाल होता तो कह देता किया लब्बैक के नारे को आतिशी जिसने, आप यूं भी कह सकते हैं किया लब्बैक के नारे को फैजाबाद में आतिशी जिसने, किया लब्बैक को नारे को फैजाबाद में आतिशी जिसने, तेरी रगों में भी वही है खून कुम बिइज़्निल्लाह। अल्लामा इकबाल कहते हैं खून तेरे अंदर भी वही है, लेकिन यह है कि पहले अल्लाह के हुक्म से खड़ा होने पड़ेगा, उन बड़ों के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर इखलास के साथ उन्हीं की तरह चलेगा तो रब तेरी भी मदद जरूर करेगा। हाँ, रब का करम तेरे ऊपर भी जरूर होगा, लेकिन पहले खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गान दीन ने इतनी मैंने अदब किया मदीना पाक का। आज मदीना पाक में क्या हो रहा है, मक्के में क्या हो रहा है, हरम में क्या हो रहा है? आज वहां पर कंसर्ट हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, इंडिया के कंजरों को बुलाकर वहां पर पार्टियां की जा रही हैं। वहां उनसे अब बताए ना, जिन गलियों में अल्लाह के हबीब चले हैं उन गलियों में शूटिंग हो रही है, कंजर आकर वहां शूटिंग कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। आज मक्के मदीने में सिनेमाओं का इफ्तिताह हो रहा है। अल्लामा इकबाल कहता है कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे मेहराब मस्जिद में सो गया कौन, निदाई मस्जिद की दीवारों से, फरंगी बुत कदे में खो गया कौन। अल्लामा इकबाल कहता है मैंने कहा जनाब आपने तो हरम की हिफाजत करनी थी, आप तो हरम के पासबान थे, आज आपको क्या हुआ, आप यहां सो गए। तो अल्लामा इकबाल कहता है वो तो ना बोल सका, उसने तो सिर्फ नमाजों तक लगा रहा। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में अंदर दुनियादारों की भी मजम्मत की है, और जो सिर्फ मस्जिद में रहते हैं दुनिया की खबर नहीं रखते उनकी भी मजम्मत की है। अल्लामा इकबाल कहते हैं जो दुनिया में रहते हैं और दीन का नहीं पता उनको वो भी ठीक नहीं, और जो सिर्फ मस्जिद में रहता है और उसे दुनिया का नहीं पता वो भी नहीं ठीक। कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे मेहराब मस्जिद में सो गया कौन, निदाई मस्जिद की दीवारों से, फरंगी बुत कदे में खो गया कौन। कहता है ये तुम्हें सिर्फ नमाजों और रोजे हज ज़कातों में लगाया किसने है, ये अंग्रेज ने लगाया। हमें कहा कि सिर्फ नमाज पे रहना है, हमें कहा कि सिर्फ मस्जिद बनानी है, हमें कहा सिर्फ रोजा रखना है, हमें कहा सिर्फ हज करना है, सिर्फ उम्रा करना है, तलवार की बात नहीं करनी। इकबाल कहता है मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह होगा ही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही में इसे। अल्लामा इकबाल कहता है शैतान ने, इब्लीस ने कहा जब उसकी महफिल लगी, उसने कहा कि मुसलमान को सिर्फ सुबह शाम अल्लाहू 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 के जिक्र में लगाओ। इन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात नहीं बतानी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक जमीन पे लेटे नहीं। सोचने वाली बात है, बंदा सोच सकता है कि 2 साल बंदा सोए ही ना, जमीन पर लेटे ही ना, कहना आसान है। 2 साल तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटा नहीं। किसी ने पूछा जनाब आप लेटते क्यों नहीं है, फरमाया यार नबी के गुस्ताख जमीन पर जिंदा हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटा रहे। आज हुजूर के खाके बन गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी हो गई और उम्मत उस पर बात करने के लिए तैयार भी नहीं। अगर हम बात करें तो हमें इंतहा पसंद, हमें जज्बाती, हमें शिद्दत पसंद कहा जाता है। कुरान नहीं पढ़ा, अगर हदीस नहीं पढ़ी तो पढ़ो।
ये तो बाबा जी फरमा गए हैं, फैजाबाद का दर्द क्यामत तक रहेगा और मन सब्बा नबीयन का दर्द भी क्यामत तक रहेगा। वजीराबाद का भी दर्द रहेगा। जो जो मुझे किसी ने कहा कि जो वजीराबाद नहीं गया वो पछताएगा। मैंने कहा जिस दिन से बाबा जी मैदान अमल में आए हैं उस दिन से लेके वजीराबाद तक जो जो जहां जहां नहीं गया वो वैसे ही पछताता रहेगा, हर जगह के लिए पछताता रहेगा। ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल और करम है। मालकों को नौकरों की कमी नहीं है। मालकों के पास सुबह 70,000 दुरूद पढ़ने आते हैं, शाम को फिर 70,000 आते हैं। क़यामत तक उनकी फिर बारी नहीं आएगी। ये उनकी करम नवाजी है कि उन्होंने हमें अपनी नौकरी दे रखी है। हमसे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। खुदा की कसम दिन रात हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के ना, एक बंदा बल्ले के लगाता है, एक बंदा शेर के लगाता है, एक बंदा तीर के लगाता है। न तीर वाला उसे देखता है, न शेर वाला देखता है, न बल्ले वाला देखता है, न कोई गिद्दड़ वाला, न कोई पतंग वाला, न साइकिल वाला। कोई पार्टी का लीडर उसको नहीं देखता। अगर कोई लीडर के नारे लगाए, जिनके नारे हम लगा रहे हैं वो गुंबद खजरा में बैठे हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान में हर जालिम को परेशानी है हमसे, हर वडेरे को परेशानी है कि लब्बैक वाले आए तो मेरा डेरा गया। और इंशाअल्लाह होना भी ऐसे है। जिस दिन मोहम्मद अरबी का दीन आएगा ये सारे जितने भी पाकिस्तान में बदमाश हैं ये वैसे ही नजर ही नहीं आएंगे। आप सोचे तो सही, आपने देखा नहीं अफगानियों को जब रब ने फतह दी, अफगानी अभी उधर गए नहीं थे शहर में, पहले ही सारे जहाजों पे बैठ कर, जिसको जगह नहीं मिली वो पर पे लटक के जा रहा था। वो जहाज के परों पे बैठकर कोई गिर के मर गया, कोई कैसे जा रहे थे। सोचे तो सही, जब दीन तख्त पर आएगा, जब दीन तख्त पर आएगा, रसूलुल्लाह के गुलामों पर बैठे होंगे, ये सारे बदमाश भागेंगे नहीं भागेंगे, पहले भागेंगे। इनको पता है कि सबसे पहले पकड़ा हमें जाएगा। जिन्होंने पूरा मुल्क लूटा, आज तक कौम को समझ भी नहीं आ रही। हमारे नौजवान बेचारे कोई एमएससी करे, कोई बीएससी करे, कोई एफएससी करे, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई क्या बने, कोई आलिम बने। बेचारे नौजवान पढ़ पढ़ के बेचारे परेशान। कोई कहां, कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोलों की रेडी लगा कर खड़ा है और जाहिल हुक्मरान बने बैठे। काबिल काबिल नौजवान बेचारे परेशान, कोई चीज नहीं मुल्क में। सारा मुल्क, आप में से आप और मैं अमेरिका के मकरूज है 3-3, 3.5 लाख रुपए के, हमने लिया है। लेते ये हैं और दे हम, खाते ये हैं दे हम, फिर भी हम इनके नारे लगाते हैं, फिर भी बातें इनकी करते हैं, फिर भी इनके पीछे लगते हैं। इनको कोई हमसे, बिल्कुल कोई इनको हमसे मोहब्बत नहीं है। ये अगर हमारी गमी खुशी में भी आते हैं तो सिर्फ वोटों के लिए आते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल कोई नहीं है, ना हम इक्तदार, ना कोई मकसद। हमारा मकसद सिर्फ ये है, बाबा जी बता गए, ना हमने किसी को गिराना है, ना ही किसी को उठाना है। हमने बस रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है। आज मैं जा रहा था, रास्ते में एक दीवार पे लिखा हुआ था, तावीज का असर 24 घंटे में। तावीज का असर 24 घंटे में, तावीजों का असर। मैंने कहा वो तावीज कश्मीर के लिए भी तो लिखो। कोई ऐसा तवीज लिखो आफिया सिद्दीकी वापस आ जाए, कोई ऐसा तवीज लिखो फलस्तीन की बच्चियां भी आजाद हो जाए, बैतुल मुकद्दस से कब्जा भी हट जाए। कोई ऐसा तवीज लिखो मस्जिद कुर्तबा भी वापस आ जाए। क्यों नहीं लिखते? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती पलक झपकने देर से पहले तख्त बिल्किस ला सकता है, तो हुजूर के गुलाम जो वक्त के गौस बने बैठे हैं, जो कहते हैं हम वक्त के गौस हैं, वो आफिया सिद्दीकी क्यों नहीं ला सकते? लाए ना, हम माने उनको, हम उनके हाथ चूमेंगे। लाए आफिया सिद्दीकी को, लाए कश्मीर की बच्चियों के लिए उठे। कश्मीर की बच्चियों को लोग कंधों पर उठाकर मस्जिदों में ले जाकर 15-15 हिंदू फौजी जिना करें, उनके दिल में कभी दर्द भी न पैदा हो। शाम की बच्चियों को लोग लूट के ले चले जाएं, बर्मा की मुसलमान बेटियों के लोग पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खा जाएं, इराक की बच्चियों को लूट जाए, तबाह बर्बाद। आज़रबाईजान के अंदर मस्जिदों के अंदर वो सुअर और खिंजीर बांध दें। यहां पर हमें अकलियतों के दर्स दिए जाते हैं। देखे जी, कराची के अंदर जब वो हिंदुओं के मकानात जले थे, तो सबसे पहले लब्बैक वाले नहीं पहुंचे। ये तो पाकिस्तान के अंदर जो गटर साफ करने वाला उसको रखते ही ईसाई को है। अकलियतों को इन्होंने कौन से हकूक दिए और बात आ जाकर हमें बताते हैं। बाबा जी फरमाते थे ईसाई ईसाई बंद कर रहे हैं, यहूदी यहूदी बंद कर रहे हैं, हिंदू हिंदू बंद कर रहे हैं, इस्लाम उसे कुछ नहीं कर। लेकिन अगर कोई यहूदी ईसाई इस्लाम के बारे में बात करेगा तो इस्लाम उसे इजाजत नहीं देता। ये चीजें हमें ना बताओ कि मौलवी मारने मुरने की बातें करते हैं। देखे जी, हजरत वाशी बिन हरब
जी हुजूर ने उनको माफ कर दिया था, तो माफी की बात ही नहीं है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा पहली तो बात जनाब ये है कि वो हुजूर का हक है, हुजूर जिसको मर्जी माफ करे, आप कौन होते हैं हुजूर के गुस्ताख को माफ करने वाले। दूसरी बात यह है कि आप कौम को सुनाए, हजरत वाशी बिन हरब ने हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था ना। जब हुजूर के पास माफी के लिए आए, फतेह मक्का वाले दिन वैसे हुजूर ने आम माफी का ऐलान कर दिया था। जब वो आए तो हुजूर ने उनको कहा मैं आपको माफ तो कर रहा हूं, लेकिन सारी जिंदगी मेरे नजरों के सामने कभी ना आना, ये भी तो बताओ कौन। हुजूर पर ओजीडी डाली गई। हुजूर जी देखें जी, हुजूर की ये भी तो सीरत है, हुजूर पर ओजीडी डाली गई, हुजूर ने किसी को कुछ कहा ही नहीं। कभी सुना है कि जिसने ओजीडी डाली और जो जो बैठकर हंस रहे थे उनके साथ क्या बना? सुना है कभी आपने? सबने सिर्फ यही बताया कि ओजीडी डाली गई, हुजूर ने कुछ कहा ही नहीं। ये बाबा जी ने आकर बताया कि जिसने ओजीडी डाली ना उकबा बिन मुईत, और जो बैठकर देखकर हंस रहे थे, हुजूर ने उन सब के लिए दुआए जलाल फरमाई। फरमाया या अल्लाह अबू जहल को भी पकड़ ले, या अल्लाह उतबा को भी पकड़ ले, या अल्लाह शैबा को भी पकड़ ले। और जंग बदर में फिर पकड़े गए सारे, उकबा भी पकड़ा गया, वो साथ के साथ कुएं में डाले गए, कत्ल कर दिए गए, और उकबा को सहाबा पकड़ कर ले जा रहे जिसने हुजूर पर ओजीडी डाली थी। जब हुजूर सहाबा उसको पकड़ कर ले जा रहे, हुजूर ने जब उनको देखा ना, हुजूर ने जब देखा, हुजूर जलाल में आ गए। कहते हैं मौलवी शिद्दत पसंद है, सूफी और अल्लाह का वली बड़ा मोहब्बत वाला होता है, मौलवी शिद्दत पसंद है। मैंने कहा तूने नई तारीफ की है, कुरान में रब और तारीफ करते हैं, तेरी नहीं है। रब कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब जो आपके गुलाम है ना, आपके साथ है, काफिरों के लिए शिद्दत पसंद है, सख्त है काफिरों के लिए, और रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम है। ये आपस में सख्त है, काफिरों के लिए नरम है। रेमंड डेविस पाकिस्तान में कत्ल करे उसको छोड़ देते हैं। यहां अमेरिका का जनरल आए, पाकिस्तान के पुलिस वाले दो अपनी गाड़ी के नीचे अमेरिका का जनरल मारकर चला जाए, ये उनको भी छोड़ देते हैं। ये गुलभूषण यादव के लिए बिल पास कर रहे हैं कि उसको भी छोड़ा जाए। जो मुल्क के अंदर जहाज लेकर आए हमले की वजह से, उसको चाय पिलाकर छोड़ देते हैं। लेकिन मुमताज कादरी जो हुजूर काशी को, उसको फांसी चढ़ा देते हैं। आसिया मलूना जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखा हो, जिसने हुजूर की गुस्ताखी की हो, उसको ये छोड़ देते हैं। कम अज कम इतनी तुम कर रहे थे, तुम्हारे अंदर गैरत नहीं रही, गैरत नहीं थी, तुम दे ही रहे थे आसिया, कम अज कम इतना तो कहते हैं कि आसिया लो और आफिया दो। जो अपनी बेटी के 18 साल से, कहना आसान है, 18 साल से अमेरिका की कैद में आफिया सिद्दीकी इस्लाम पर पहरा दे रही है, बेटी होकर वो पहरा दे रही है, बेटी होकर डटी हुई है। आज तक उसने माफी नहीं मांगी, उसने नहीं कहा कि मुझे छोड़ो, और वो गैरों की जेल में पड़ी है। आज इस्लाम के लिए कोई मर्द खड़ा होने के लिए तैयार भी नहीं। हम बात करें, वो कहते हैं मौलवी वैसे जज्बाती है। मैंने कहा जिसके अंदर गैरत ना हो उसके अंदर जज्बात ही नहीं होते। गैरत जिसके अंदर है, जज्बात उसी के अंदर होते हैं। और हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाबा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी गैरत जगा गए, हमें इश्क रसूल के जाम पिला गए हैं। और जब बात रसूलुल्लाह की आएगी, रसूलुल्लाह के दीन की आएगी, जज्बात हमारे आएंगे ही आएंगे। हमें कोई गाली दे, फसुब्बा नहीं, हमें दो गाली। फसुब्बा अभी हमारे बाप को कोई गाली दे, फसुब्बा उम्मी हमारी माँ को कोई गाली दे, हमने कभी उसको कुछ कहा हो तो बताए। पुलिस वाले हमारे घरों में घुसते हैं, हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस ममाल करते हैं, हमारी माओ बहनों के साथ बदतमीजियां करते हैं, कभी हम इनके खिलाफ एहतजाज किया है? बात जात की है, कहते जो है फैना अभी हमारी माँ भी, हमारा बाप भी, हमारी औलाद भी, सब कुछ हुजूर पर कुर्बान है। तो जात की तो लड़ाई हम लड़ते ही नहीं। हम तो आज जब भी मैदान अमल में आए ना, मुझसे रिसालत के लिए आए। कि लब्बैक वालों के एक एक घर, गुजरावाला के अंदर हमारा दोस्त है, उसके घर 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ, सोना उठा कर ले गए, उसके घर के एसी तोड़ गए, फ्रिजे तोड़ गए, सब कुछ तोड़ कर चले गए। क्या हम इस मुल्क में नहीं रहते? हम मुल्क को टैक्स नहीं देते? हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां इन्होंने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने दी है। पाकिस्तान के लिए इतने लाखों मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी, वो हमारे बड़े थे। हम पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी ये है जो मुल्क लूट कर खा जाए, जो दिन रात बच्चियों के साथ जिना करते हो, जो दारुल अमान से यतीम बच्चियों को उठाकर उनके साथ जिना करते हो, 2 महीने की बच्चियों के साथ जिना हो जाए, इनको फर्क भी ना पड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुक्मरान और आप और मैं किस बात की मूली है? ये हुक्मरान किस बात की मूली है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जब हजरत उमर फारूक विसाल फरमा गए ना, आप फरमाते हैं मैंने 2 साल तक दुआ मांगी,
कितने साल तक? 2 साल तक मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे ख्वाब में अब्बा जी हजरत उमर फारूक से मिलवा, या अल्लाह मुझे अब्बा जी से मिलवा ख्वाब में, या अल्लाह अब्बा जी की ज़ियारत करवा, या अल्लाह हजरत उमर की ज़ियारत करवा। कहते हैं 2 साल तक दुआ मांगी, 2 साल बाद दुआ कबूल हुई। और 2 साल बाद जब हजरत उमर फारूक को देखा तो कहते हैं कि मेरे अब्बा जान अपने माथे मुबारक से ना पसीना साफ करते हुए आ रहे थे, पसीना साफ करते हुए। मैंने पूछा अब्बा जी क्या बना? कहा 2 साल हो गए अपने रब को हिसाब दे रहा था, 2 साल हो गए अपने रब को हिसाब दे रहा था। हजरत उमर फारूक ने फरमाया अगर मेरा रब गफूर और रहीम ना होता आज उमर पकड़ा गया था। इनको तो मौत की फिक्र ही नहीं है हुक्मरानों को। कितना जुल्म हो गया, कितनी जमीनों पर कब्जे करते हैं। ये सिंध के अंदर कितने वडेरे और सरदार बड़े बड़े पैसे वाले गरीब बच्चियों के साथ जिना करते हैं, गरीब बच्चियों के साथ जुल्म हो रहे हैं। किसी का जिसका बच्चा दिल करे ये मरवा देते हैं, कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं। आखिर तो जुल्म की रात खत्म होगी ना, लेकिन जुल्म को रात खत्म करने वालों में खड़े तो आप हो ना। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। ये कोई मत समझे जैसे हजरत बिलाल को जब तकलीफें देता था ना, वो देता था ना तकलीफ उमैया, फिर आ गया बदर में। आपने जब उसको देखा उसने कहा ये फिर आखिरकार इन्होंने भी साढ़े आना तो है नहाते, एक गल नहीं, लेकिन जुल्म उतना करो जितना आगे जाकर सह सकना। हम तो रसूलुल्लाह के नाम पर सह रहे हैं। हमने ये जान, बाबा जी फरमाते थे हमारी गर्दनें है ही हुजूर के लिए, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है, लेकिन जुल्म उतना करो। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत थी ना, एक नौजवान को पकड़ कर ले गए थाने के अंदर। उस नौजवान को अफसर ने कहा ओए कान पकड़ ले। उसने कान पकड़ लिया। उसने कहा बता तूने कितने छितर मारूं। नौजवान ने उसे तारीखी जवाब दिया। उसने कहा जनाब जितने जहन्नम में सह सकना उतने मार ले, हमारे साथ जुल्म उतना करो जितना आगे जाके सह लेना। हम तो हुजूर के नाम पर खा रहे हैं, हम तो हुजूर के नाम पर जो तकलीफ, हमारा कसूर क्या है? यही कसूर है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते, यही कसूर है कि ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाते, यही कसूर है कि हम मन सब्बा नबिय्यन फख्तुलू के नारे लगाते। ये कसूर है। अगर ये कसूर है तो ये तो फांसी पर भी लटका दो, फिर भी ये करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज आप सोचे मक्के मदीने तक तो बात आ गई। फिक्र अल्लामा इकबाल कहते हैं फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। इब्लीस ने कहा अपने सियासी फर्जंदों को, किनको? सियासी बेटों को। ये अल्लामा इकबाल ने खुद नज़म का नाम रखा है, इब्लीस का पैगाम अपने सियासी फर्जंदों के नाम। इब्लीस ने अपने सियासी बेटों को पैगाम क्या दिया? कौन से सियासी लोग? ये जो ऊपर बैठे हैं। लोग कहते हैं कि देखो मौलवियों ये तो सियासत आपका काम। मैंने कहा ये वाली सियासत हमारी नहीं है, ना ना ना, ये जो कर रहे हैं ये सियासत नमरूद वाली है, हमारी सियासत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली है। इनकी सियासत फिरौन वाली है, हमारी मूसा अलैहिस्सलाम वाली है। इनकी सियासत अबू जहल, उतबा, शैबा और मक्के के सरदारों वाली है, हमारी सियासत मोहम्मद अरबी वाली है। इनकी सियासत यजीद वाली है, हमारी सियासत इमाम हुसैन वाली है। इनकी सियासत जो है वो अकबर वाली है, हमारी सियासत जो है मुजद्दिद अल-फसानी वाली है। गर्दन में झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, हमारी और उन वाली सियासत है। और इनकी सियासत किसी की बल्ले वाली है, किसी की शेर वाली है, किसी की तीर वाली है, गिद्दड़ वाली है, लूमड़ वाली है। हमारी सियासत खादिम हुसैन वाली है। अल्लामा इकबाल कहता है ना, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती है हवाल और सूफी की तरीकत में फकत मस्ती है गुफ्तार। वो मर्द मुजाहिद मुझको नजर नहीं आता हो जिसकी रगो पे में फकत मस्ती है किरदार। किरदार वाले हमारे बाबा था। किसी का ऐसा बाबा सोना बाबा होवे ते ले आवे सामने। हमारे बाबा जी से जो मिला है नर्म मुलायम हाथ, सदियों बाद मोहम्मद अरबी के गुलाम के ऐसे हाथ हैं तो हुजूर गौसे आजम के कैसे होंगे, बाबा फरीद के कैसे होंगे, ख्वाजा गुलाम फरीद के कैसे होंगे। सदियों बाद 1450 साल बाद हुजूर के गुलामों 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 के दर गुलाम ऐसे हैं, इतने सोने हैं ये, तो मेरे आका मौला की शान क्या होगी। सोचे तो सही ना,
यार क़यामत वाले दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने लश्कर के साथ आएगा, महमूद गज़नवी भी आएगा, सारे आएंगे और अमीर अल मुजाहिदीन अपने लश्कर, हमारा एक अपना नया अंदाज होगा। 1450 साल में खुदा की कसम हम सबके गुलाम हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ वफादारी की। मुकाबले वाली बात नहीं, बाबा जी फरमाते थे हम बुजुर्गों की लड़ाइयां करने वाले नहीं, लेकिन 1450 साल इस अंदाज में नारा नहीं लगा। सोचे तो सही ना, क़यामत वाले दिन जब अमीर अल मुजाहिदीन के साथ लब्बैक वाले जा रहे होंगे और हुजूर सामने होंगे, उस वक्त जब हम लब्बैक का नारा लगाएंगे, अरे खत्मे नबुव्वत मन सब्बा नबिय्यन, उस दिन हम कहेंगे हाँ भाई जो सियासी कहते थे वो लगाए, असी दे असे ला रहे हुण दस होने इंशाअल्लाह हुजूर की नालैन की खाक के सदके, हुजूर की खास निगाह के सदके, अल्लाह और उसके रसूल के फजलो करम से जब हम जाएंगे ना, सारे कहेंगे यार सानू भी रलाओ, चा सारी है सानू भी लवाओ। इंशाअल्लाह हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। यह तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में न जा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते ही रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम, उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं तो बुरा हूं लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। हम अकेले नहीं, साड़ी खंड उते मालका दा हथ है, सानू कोई कल्ला न समझ, असी लुगे नहीं आ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दाता साहब की निगाह, दाता साहब की मदद, हमारे साथ हुजूर गौसे आजम की मदद, उनकी निगाह, हमारे साथ बुजुर्गान दीन की निगाह, उनकी मदद हमारे साथ है, किसी के साथ भी नहीं, हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे बाबा जी फरमा गए थे, बाबा जी ने एक दिन फरमाया था कि पाकिस्तान के बारे में सारे बुजुर्गान दीन परेशान है, सारे बुजुर्ग सबकी नजरें लब्बैक पर है, आप नौजवानों पर। आप ये नौजवान जो खड़े हुए हैं ना, पूरे कुफ्र को परेशानी इसी से है कि आने वाली नस्ल फिर मोहम्मद एक सदी उन्होंने पूरी मेहनत की और उनकी सारी एक सदी की मेहनत को आपने बाबा जी ने खुंडे ले ला दी और 2-3 सालों में उम्मत को फिर खड़ा कर दिया। तो आज आपने इसी तरह साबित कदमी के साथ खड़े रहना है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह कुछ वक्त ही खामोशी है, फिर शोर आएगा। जालिमो तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज दारे खत्म नबुव्वत अल जिहाद अल जिहाद। खुदा की कसम इंशाअल्लाह इसी तरह नारे लगाते लगाते हम इंशाअल्लाह कश्मीर जाएंगे, इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस में हमारे कायद ने फरमाया जुमा भी पढ़ेंगे, हम मस्जिद कुर्तबा भी जाएंगे इंशाअल्लाह, वापस लेंगे मस्जिद कबीर, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। मैं तो सोचता हूँ जब तारिक बिन जियाद की नस्ल उधर बैठकर जुमा पढ़ाते होंगे, इतनी बड़ी मस्जिद, जब उधर नारे लगते होंगे कैसा मंजर होगा। या अल्लाह एक बार तू हमें मौका दे, हम इंशाअल्लाह ऐसी मस्जिदें बनाएंगे जिसमें मोहम्मद अरबी के गुलाम मुजाहिद बैठकर ऐसे नारे लगाएंगे मस्जिद भी हिले, ढिले ढिले नारे नहीं, शोर तकबीर से थरथराती जमीन। साहबा जिधर से गुजरते थे नारा लगाते थे, जमीन हिल जाती थी। ये इकबाल कहता है जिससे जिगर लाला से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हुजूर का गुलाम वो है जब मुसलमान आपस में बात करते हैं तो शबनम से भी ज्यादा नरम होते हैं, लेकिन जब बात कुफर के साथ आए, वो जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी हो तो ट्रम्प भी हिल जाता है कि ये किसकी आवाज है, मोदी भी हिल जाता है ये कहां से आ गए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस, वो अहमद शाह अब्दाली के वारिस कहां से आ गए, महमूद गजनवी के वारिस कहां से आ गए। मैंने कहा वहीं से आए जहां से महमूद गजनवी आया, हलाली माओ का खून पी कर आए। बाबा जी फरमाते थे
कि मेरी अम्मा जान चलती भी थी ना, रास्ते में कोई पत्थर या कोई कभी आप ठुड्डा उनको अगर ऐसे लग जाता ना, तो तब भी कहती थी सदके या रसूल अल्लाह। हमारी माओ ने लब्बैक या रसूलुल्लाह और या रसूलुल्लाह के नारे, सदके या रसूलुल्लाह के नारे लगाए हैं, तो आज हम लगा रहे हैं। और वैसे भी खून खून से मैच करता है। कभी हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव को लग जाए? हुआ है कभी? पॉजिटिव खून नेगेटिव वाले को लग जाए? पॉजिटिव पॉजिटिव को लगता है, नेगेटिव नेगेटिव को लगता है। जिन्होंने हलाली माओ का खून दूध पिया है ना, और लब्बैक या रसूलुल्लाह की लोरियां, सदके या रसूलुल्लाह और या रसूलुल्लाह की लोरियां जिन्होंने लगाई हैं, उनका खून हमारे साथ मैच होता है। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, सारे सारे आएंगे। हर चीज ने अपनी असल की तरफ लौटना है, हर चीज ने। जिन्होंने जो मोहम्मद अरबी के गुलाम है वो लब्बैक में आएंगे, और जिन्होंने खून मिलते हैं पीटीए ही नाल, जिनका खून मैच होता है नून के साथ, शेर के साथ, गिद्दड़ के साथ, तीर के साथ, उन्हें उधर जाना है। उनका खून मैच ही नहीं है, उनका खून हमारी तरफ आ ही नहीं सकता। भाई है ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा। हाँ, ऐसे हमने हुजूर की गुलामी करनी है बस। कोई दुनियादार कमीना हमारे बारे में बात करे तो वो ये सोचे कि उसका खून ही मैच नहीं होता, उसका हक बनता है, और जिसका खून मैच होता है वो हमारे हक में बोलेगा। हाँ, डब्बू से मैच होता होगा उसका, टल्ली नाल ओदा खून मैच होना है, जिंदा मैच होना है मोहम्मद अरबी दे गुलामी नाल, ओदे लब्बैक का नारा ही लगेगा। और हम लब्बैक का नारा लगाते लगाते इंशाअल्लाह मरेंगे, और जब कब्र से उठेंगे तब भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाएंगे। बड़ा कहते हैं हम ताकतवर है, हमारे पास रियासत ये है, रियासत ये है, रियासत ये है। तेन मक्खियां तो तेरे को संभालिया नहीं गया, वो भी हुण कह दो लब्बैक वाले भेजिया सन। हर चीज तो लब्बैक में डाल देते हैं। बाबा जी फरमाते थे लब्बैक का नाम कोई अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे तो इसमें लब्बैक का कोई गोल नहीं। और वैसे भी जो लब्बैक में 2 नंबरी करेगा या 2 नंबर बंदा है, वो लब्बैक में रह ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता 2 नंबर बंदा। आज नहीं कल बेनकाब हो जाएगा। हाँ, ये रब ने दिखाया है इमरान को। रब ने कहा तेरे लिए तो हमारी 3 मक्खियां ही काफी है, इतना गरूर और तकब्बुर ना कर। ये ऐसे नहीं होता कि कुदरती वैसे ही कोई चांस बन जाए, नहीं, ये रब की तरफ से दिखाया गया कि तू जो अपने आप को फिरौन समझता है तो ये मत समझ फिरौन, जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगवा ले, जितने मर्जी वो कच ले, तेरे लिए तो हमारी मक्खियां ही काफी है। नमरूद के लिए लंगड़ा मच्छर रब ने भेजा नहीं था, लंगड़ा मच्छर एक काम कर देता है, और बंदा कहे कि मैं बड़ा कड़ील हूं ना। वैसे भी हुजूर ने फरमाया, लोग ये भी हमारे ऊपर बातें करते हैं लब्बैक वालों पर कि ये जी बड़े अकड़ील हैं, बड़े गरूर और तकब्बुर करते हैं, ये शोहरत चाहते हैं। मैंने कहा हुजूर ने खुद फरमाया है क़यामत वाले दिन सबसे पहले 3 लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। सबसे पहले आलिम को डाला जाएगा जो शोहरत चाहता होगा। हम तो उस वक्त से बचे, क़यामत वाले दिन जो हम शोहरत की, हमें तो ऐसी शोहरत चाहिए ही नहीं। उससे पहले रब मौत दे दे के दीन के नाम पर हम शोहरत चाहते हो, उससे पहले हमें मौत आ जाए कि हम दीन का नाम लेकर शोहरत चाहें, और क़यामत वाले दिन सबसे पहले जहन्नम में जा रही है। ऐसी बातें आप सोचा भी ना करें, और ना ही हमने कभी सोची है। हमारे बाबा जी फरमाते थे हमारी कामयाबी भी जो हुई है बिल्कुल हमारी कोई बात नहीं। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, किब्रियाई जमीन और आसमान में मेरे रब की है। जो कुछ हुआ और रब की तरफ से हुआ, हमारा उसमें कुछ भी नहीं था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुफिया तदबीरें फरमाने वाला मेरा रब है। इन्होंने अपनी चालें चली, इन्होंने लब्बैक पर पाबंदी लगाई, इन्होंने नजर बंद किया, 4 शेड्यूल लगाया, सब कुछ करके देख लिया। रब ने ऐसी खुफिया तदबीर करी, ये सारी देखते रह गए, ये क्या हुआ। मैंने कहा मेरा रब तो फिर रब है ना। तुम अमेरिका को सुपर पावर मानते हो, हम अमेरिका को नहीं, हम रब को सुपर पावर मानते हैं। अब उसको सुपर पावर मानते हैं, और उसी की मदद हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आएगा, और हम लाएंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद होगा। इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी के साथ हुजूर ने फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला 2 तरफ से इमाम मेहदी की मदद करेगा। एक आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और दूसरा हुजूर ने फरमाया मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं हुजूर को ठंडी हवा इधर से आई थी,
हुजूर, अच्छा बताइए, ये ठंडी हवा इमरान की वजह से आई है, यूथियों की वजह से आई है, शेर की वजह तो हुई है। वो जड़ा इलाज करवान गया, दवाई लैन गया तो वापस ही नहीं आ रहा। शेर तो वो होता है जो मैदान में खड़ा हो। हमारा कायद जाने से पहले कह गया था, तुम औलादे ले जाओ, जायदादे ले जाओ, जो मर्जी करना है कर लो, जब आऊंगा फिर कहूंगा सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हमारे कायद ने जब कहा, बाहर आया तो फिर आकर कहा सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर। खड़े भी है, हम पाकिस्तानी हैं, जितना मर्जी जुल्म हुआ फिर खड़े नहीं है। वो केड़ा शेर है भी जेड़ा जेल की नसिया फिरदा है ते वापस ही नहीं आ रहे, उन्होंने कह रहे ना आ ते कौम नु पागल बनाई फिरदे, और हमारी कौम भी बनी फिरती है। और जो वो मौत भी कबूल है, वो नवाज शरीफ की मां मरी ना, उन्होंने मां को ताबूत के अंदर पैक किया, बिल्टी करवाया, एयरपोर्ट के ऊपर जैसे सामान को फेंका जाता है उसकी मां को ऐसे फेंका जा रहा था। आपने देखा, वीडियो मौजूद है, एयरपोर्ट पे जैसे सामान बैग पे आता है, बैग आते हैं, वैसे उसकी मां आ रही थी, वीडियो आई। यार, जो बंदे अपनी मां को दफनाने नहीं आए, जो पाकिस्तान में अपनी मां को दफन करने नहीं आए, जो मां के नहीं हुए, वो आपके होंगे, वो पाकिस्तान के होंगे। मुश्किल वक्त है तो आप लोग खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, ये सारे भाग जाएंगे। इसलिए आज आप सोचे, खड़े हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दे। पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा हमने लाना है और हमने बक्से चोरों को पकड़ना है, बक्से चोरी नहीं होने देने, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची वाले तो वैसे भी पहले आगे आ गए थे, साथ साथ हमारे जुनूबी पंजाब वाले भी साथ साथ आगे थे। तो अब यहीं से ही इंशाअल्लाह आपने जो आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है तो भरपूर तरीके से काम करना है, अपनी गली कूचों में जाकर लोगों को बताना है हमारा निशान कौन सा है। थोड़ा ऊंचा बोले ना, सारे बोल दे, मुखबिरा नु पता तो लगे ना कौन सी क्रेन, कुंडे वाली क्रेन। और जी वो कहते हैं सबसे ज्यादा क्रेनें हैं इधर जिले में। और वैसे भी मैंने कराची में देखा है कि वो 100 मंजिला 50 मंजिला के ऊपर क्रेन खड़ी होती है, जिधर कोई नहीं पहुंचा उधर क्रेन पहुंची होती है। तो इंशाल्लाह ये कश्मीर नहीं गए, हम जाएंगे, ये फलस्तीन नहीं गए, हम जाएंगे, हम इंशाल्लाह सद्दाम हुसैन का बदला भी लेंगे, हम इंशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी बदला लेंगे, इंशाल्लाह हम आफिया सिद्दीकी का भी बदला लेंगे इंशाल्लाह, और उसको वापस भी लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार या अल्लाह हमें मौका जरूर दे, एक बार लब्बैक को मौका दे इंशाल्लाह। हम अमेरिका को लटका ना दे तो फिर कहना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वहां तो अफगानियों ने लटकाया है ना, तो हम इंशाल्लाह वहां जाकर लटकाएंगे उसको, मोदी को भी लटकाएंगे। हुजूर ने वैसे फरमाया है, हुजूर ने फरमाया हो मुसलमान कलमा पढ़ता हो, लेकिन उसके दिल में कभी जिहाद की तड़प न पैदा हो, जिहाद की तड़प न पैदा हो कि या अल्लाह मुझे मौका मिलता मैं तेरी राह में जिहाद करता, या अल्लाह मुझे मौका मिलता मैं तेरी राह में जिहाद करता, तेरी राह में शहीद हो जाता। हुजूर फरमाते हैं जिसके दिल में ये तड़प न पैदा हो, हुजूर फरमाते हैं वो मुनाफिक होकर मरेगा। कभी ये सोचा भी ना हो कि या अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ूं, वो मुनाफिक होकर मरेगा। जिसने कभी सोचा ही ना हो कि या अल्लाह मुझे मौका मिले मैं कश्मीर जाऊं, हमें आकर कहे कि ये इंतहा पसंद हो गए, ये हर वक्त मारने मुरने की बातें करते हैं, हम मारने की बातें करते हैं हर वक्त। कितने पाकिस्तान के अंदर यहूदी लब्बैक वालों ने मारे, ईसाई लब्बैक वालों ने मारे, जितना भी जुल्म हो रहा है ये खुद कर रहे हैं उनके साथ। उनको तो रोटी कपड़ा मकान हर चीज तो इन्होंने छीनी है, हमने छीनी है। हमने तो किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह की आएगी, लाखों कोई हमें तहकीकें बताए, लाखों कोई हमें फतवे दिखाए, लाखों हमें किताबों के हवाले दे, हमें किसी हवाले की जरूरत ही नहीं, हमें बस हुजूर का फरमान आ गया, मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु। हमारे लिए हुजूर का फरमान काफी है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया वइन अहसनतु फाइलूनी वइन असातु फकव्विमूनी, फरमाया अगर हुजूर की शरीयत पर चलूं, हुजूर के रास्ते पर चलूं, मेरा साथ देना, अगर मैं हुजूर का रास्ता छोड़ दूं तो मुझे ताकत और तलवार के साथ सीधा कर देना। जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि हुजूर के फरमान के मुकाबले में मेरी बात नहीं चल रही, तो जब उनकी बात नहीं तो तुम कौन होते हो हुजूर के फरमान के आगे बातें करने वाले।
हमें बताते हो कि कुरान जी देखो जी ये मनसबा नबीयन ये कहां से आ गई, ये जी कत्ल की ये कहा उतुल्लिम बाद अजाली का जनीन कहां से? रब ने कुरान में कहा मेरे हबीब जो आपका गुस्ताख है वो जिना की पैदाइश है, हरामजादा है। वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम वल फितरतु शद्दु मिनल कत्ल। ये क्या कुरान में नहीं है? फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वखुजूहुम वहसुरूहुम वक़ऊदू लहुम कुल्ल मरसद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरे हबीब मुशरिक जहां मिले उसे कत्ल कर दो। मलऊनीन ऐनमा सुकिफू औखिजू व कुतिलू तक्तीला। 450 से ज्यादा आयात कुरान में जिहाद की है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल। कुरान में रब कहता है मेरे हबीब मुसलमानों को जिहाद की तरफ तैयार करो, उभारो, काफिरों की जाकर ये गर्दनें उतारे। अब कुरान को छोड़ दोगे फिर? कुरान जो बस हमें जी कुरान फातिहा के लिए याद रहा, हलवे के लिए याद रहा, हमें खीर के लिए याद रहा, हमें चावलों के लिए कुरान याद रहा, लेकिन कुरान ने जो तलवार की बात की है वो हमें भूल गई। कुरान ने तो मुजाहिद की कसम खाई है, मुजाहिद के घोड़ों की कसम। वल आदियाति दबहन वल मूरियाति कदहा वल मुगीराति सुबहा फअसर नबी नका फवसत नबी जमा। मुजाहिद का जो घोड़ा है जब वो चलता है पत्थरों के साथ उसके पैर लगते हैं, जब वो चिंगारी निकलती है रब ने उस चिंगारी की भी कसम खाई है। जो मुजाहिद का घोड़ा है वो जो सुबह धाड़ता है तो रब ने उसके धाड़ने की भी कसम खाई है। रब तो मुजाहिदीन के घोड़ों की कसमें खाता है, आज हमने उसको छोड़ दिया। बाबा जी फरमाते थे कि अब घोड़े तैयार करने हैं, और लब्बैक वाले वैसे भी अपने घोड़े तैयार रखे हुए हैं हर वक्त। जैसे हमें रब मौका देगा ऐसी घोड़े तोड़ दे आगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीमारे में पड़ रहा था। आप सुबह आज तो है ना सारे भागते हैं वॉक करते हैं। हज़रत उमर फारूक सुबह सुबह क्या वर्जिश करते थे? घोड़े को दौड़ाते थे, घोड़े को अपने घोड़े को दौड़ाते थे और दौड़कर उस पर सवार होते थे। घोड़ा दौड़ता था, हज़रत उमर फारूक भी दौड़ते थे, फिर दौड़ते दौड़ते जंप लगाकर घोड़े पर सवार होते थे। हज़रत उमर फारूक जब इस दुनिया से गए आप विसाल फरमाया तो आपके घर 22 तलवारें मौजूद थी। 22 तलवारें। हुजूर का नाम नहीं है नबी तस्बीह है हुजूर का नाम नबी तस्बीह, तस्बीहों वाला नबी। हम तस्बीह पढ़ने के कायल है, ये नहीं है कोई हम तस्बीहों के खिलाफ है। नबी तावीज, तावीजों वाला नबी है। नबी हलवा, हलवे वाला नबी है नहीं है हुजूर का नाम, लेकिन नबी के नाम ये जरूर है नबीउल कत्ताल। सुबुल हुदा में इमाम ने लिखा है नबीउल कत्ताल, काफिरों की गर्दनें उतारने वाला नबी। नबीउल मुहर्रिद, जिहाद की तरफ उभारने वाला नबी। नबीउल सैफ, तलवारों वाला नबी। नबीउल मलहमा, सख्त जंगों वाला नबी। नबीउल माही, कुफर को मिटाने वाला नबी। हजूर का तो ये नाम है नबीउल सैफ, तलवारों वाला नबी। ये हमने बहुत छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं है। हमने सिर्फ कहा कि जनाब अमन 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 अमन, तो आज यहां तक पहुंच गए। पूरी दुनिया में मुसलमान जिबा हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। कहीं यहूदी नहीं जिबा हो रहे, ईसाई जिबा नहीं हो रहे, हिंदू जिबा नहीं हो रहे, सिख जिबा नहीं हो रहे, कहीं भी कोई जुल्म और सितम का शिकार नहीं कोई और, सिर्फ जुल्म और सितम का शिकार मुसलमान है। दुनिया की जेलों के अंदर मुसलमान बंद है, दुनिया के हुकूमत खानों के अंदर मुसलमान बंद है, मुसलमानों की बेटियां बंद है, और यहां जिहाद के और रसूलुल्लाह के निजाम की बात करने की इजाजत भी नहीं। ये तो होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह होगी, और हमने करनी है इंशाअल्लाह। घर घर में जाकर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का पैगाम देना है। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, हमने इंशाअल्लाह अपनी तंजीम साजी और मजबूत करनी है, मुनज़्ज़म होना है, एक दूसरे का दस्ते बाजू बनना है हमने, और इंशाअल्लाह अपने कायदे मोहतरम के पीछे खड़े होना है हमने, और इंशाअल्लाह 2023 में दीन मुस्तफा तख्त पर लाना है हमने इंशाअल्लाह। और असम्बलियों में हमने गैरतमंद मोहम्मद अरबी के गुलाम पहुंचाने हैं इंशाअल्लाह। हुजूर की इज्जत की बात हमने हर दम करनी है इंशाअल्लाह। हुजूर की नामूस की बात हमने करनी है इंशाअल्लाह। जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात नहीं करता, हुजूर की नामूस की बात नहीं करता, मुसलमानों की बात नहीं करता, कश्मीर की बात नहीं करता, फलस्तीन की बात नहीं करता, इराक की बात नहीं करता, वो मुसलमान नहीं है, फिर वो फकीर नहीं है, वो फकीर नहीं है जिसे गैरत ना हो। अल्लामा इकबाल कहता है खुददार रहो फकर, खुददार रहो फकर, कहता है फकीर गैरतमंद ना हो, फकीर के अंदर गैरत ना हो, हुजूर की गैरत ना हो, हुजूर की इज्जत और नमूस के लिए ना बोले,
मुसलमानों के लिए ना बोले, कश्मीर के लिए ना बोले, शाम, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत जितने मुसलमानों पर, बर्मा के मुसलमानों के लिए ना बोले। अल्लामा इकबाल कहता है वो फकीर नहीं है, वो क्या है? अल्लामा इकबाल कहता है खुददार ना हो फकर तो है कहर इलाही। कहता है वो रब का कहर है, फकीरी नहीं है। और अगर हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। अल्लामा इकबाल कहता है अगर हो गैरतमंद तो फिर गैरत है बड़ी चीज जहान तगोदो में जो पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के काबिल होना अगर उसकी तबीयत में हरीरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर मुसलमान जो हमें अमन अमन की बात करते हैं, तलवार की बात कहते हैं, ना करो। अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर छुरी मोमबत्ती की बना दी जाए तो सेब कौन काटेगा? छुरी, अब पहले घरों में तलवारें होती थी लोहे की, अब तलवारें लकड़ी की बना के खड़ी करते हैं। फिर छुरियां भी लकड़ी की बनाओ, अमन की बात करो ना। इसलिए जहां जिसका काम है उसका वहां काम होना है। फतवा है शेख का, ये जमाना है कलम का। दुनिया, बस आखिरी बात, अल्लामा इकबाल कहते हैं फतवा है शेख का, ये जमाना है कलम का। दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। कहते हैं अब पीर साहब ने फतवा ये दिया है कि कलम चलाओ और तवीज लिखो, तलवार की बात ना करो। अब बताएं, वैसे इस वक्त पूरी दुनिया में मौला अली के असली वारिस लब्बैक वाले हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर के वारिस हम, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन और हुसैन। हम जिससे भी प्यार करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। इमाम हसन ने पूछा मौला अली से, अब्बा जी आप मुझसे प्यार करते हैं? फरमाया हाँ। क्यों प्यार करते हैं? कि मैं आपका बेटा हूं इसलिए प्यार करते हैं? कहा नहीं। फरमाया तो हुजूर का नवासा है, मैं इसलिए प्यार करता हूं। बस ये नहीं कहा कि मेरा बेटा है, मैं इसलिए कहा निस्बत मुस्तफा की वजह से हम तुझसे प्यार करते हैं। हम भी जिससे प्यार करते हैं निस्बत मुस्तफा की वजह से करते हैं। हम जिससे भी दुश्मनी रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल की वजह से रखते हैं। हमारा प्यार भी अल्लाह रसूल के लिए, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए। हमारा ये मेयार है, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। ताजदार खत्म नबुव्वत। बताएं बस आखिरी बात, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप घर बैठे थे और घर बैठकर फूंक मारी थी, खैबर का दरवाजा उड़ गया था। ऐसे हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना। जब आप मैदान में आने ही नहीं है, जब मैदान की बात ही नहीं करनी, तो फिर मौला अली भी तो घर ही बैठकर खैबर का दरवाजा उखाड़ा होगा। या मौला अली ने घर में बैठकर तवीज लिखा था, जाकर खैबर के दरवाजे पे लटका दो, गायब हो जाएगा। यही हुआ था। मौला अली पहले मैदान अमल में आए। लब्बैक वाले असली वारिस है मौला अली के। हम भी मैदान अमल में आए। मौला अली आए मैदान में, फिर खैबर पहुंचे। ईमानी पावर, कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह। मौला अली ने, शाह अब्दुल हक मोहतसिब देलवी बयान फरमाते हैं, 1600 मन का दरवाजा अपने उल्टे हाथ में उठा लिया। 1600 मन। मौला अली का वारिस वो है जो कम से कम 16 मन उठाए। ऐसे है ना जी, जिसके अंदर कम से कम इतनी ईमानी पावर तो है किसी के अंदर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैक वालों के अंदर है। मैदान अमल में आते हैं, 3-3 कंटेनर मिट्टी के भरे हुए पड़े भी हो तो नारे हैदरी लगाकर उठाकर फेंक देते हैं। ये लब्बैक वालों की खासियत है कि गोली सीना चीरती है, लब्बैक वाले गोलियों के भी सीने चीर के रख देते हैं। और इंशाअल्लाह यहां तो गोलियां हमें नहीं रोक सकी, तो इंशाअल्लाह कश्मीर में भी हमें कोई नहीं रोक सकेगा जब हम वहां जाएंगे। इंशाअल्लाह आपने दिन रात मेहनत करनी है, दिन रात रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर जिस तरह आप बेलोस होकर इखलास के साथ चल रहे हैं, इसी तरह बस दुआ मांगनी है, या अल्लाह हमें और मजीद इखलास दे। और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की उम्मीदें हमारी तरफ है, पूरी दुनिया की नजरें हमारी तरफ है और उम्मीद हमसे है लोगों को। तो हमने दुआ भी मांगनी है कि या अल्लाह हमें लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक और ताकत अता फरमा। और इंशाअल्लाह हमने पूरा उतरना है, इंशाअल्लाह उसकी मदद रही तो इंशाअल्लाह होंगे पूरा। बस अब आपने ये हाथ बल्ले के लिए, शेर के लिए, तीर के लिए, पतंग के लिए, काफ के लिए, गिद्दड़ के लिए, लूमड़ के लिए, दुनियादार कमीनों के लिए। जब ये हाथ रसूलुल्लाह के लिए है तो ये हाथ उठाकर अब आपने जोरदार नारा लगाना है, पता लगे मोहम्मद अरबी के शेर बैठे हैं, नारे तकबीर। इस तरह नहीं, थोड़ा और जोर लगा, बैठ कर लगाना है जोरदार, नारे तकबीर।
रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आपके अमीर साहब फरमा रहे हैं सारे दोस्त मोबाइल की लाइटें जलाकर नारा लगा लब्बैक लब्बैक वो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा है, फरमाते हैं कि चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, ये भी रोशनी है ना, ये हुजूर के दीन के लिए है ना। अगर क़यामत वाले दिन घोड़े का पेशाब तुलेगा जो मुजाहिद का है, तो जो आप मोटरसाइकिलों का पेट्रोल और ये जो सब कुछ चला रहे हैं, तो ये भी क़यामत वाले दिन नेकियों के अमाल में तुलेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो चिराग है ना, जो हम ये लाइटें जला रहे हैं, इनको कोई भी नहीं बुझा सकता। क्यों? जो ये रसूलुल्लाह के लिए, हुजूर के नारे के लिए। चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। हुजूर के गुलाम जब चिराग उठाते हैं तो हवाएं भी झुका लेती है सर के, नहीं नहीं ये मोहम्मद अरबी के गुलामों के चिराग है, ये हुजूर के नाम के चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। वो उनका फक्र कि रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और नसीर कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। हाँ इंशाअल्लाह नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। बस दुआ करें, मैंने जो बातें की अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत, जितने पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह हमें उनकी मदद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह हमारे कायद की हिफाजत फरमाए, उनका साया हम पर तादेर कायम दायम फरमाए, उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। आमीन। वाखिर दावा।